प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसमें ना हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं, ए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अपने बच्चे को कहते हैं कि वो अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान दे। वो क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी करता है। मान लीजिए उसकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक है, तो आपको क्या लगता है वो कितनी भी प्रैक्टिस करेगा वो प्रैक्टिस तो रॉन्ग ही होगी, वो लेटर की फॉर्मेशन तो गलत ही होगी और यही चीज उसकी हैबिट बन जाती है। तो परफेक्ट प्रैक्टिस का होना जरूरी है। हेलो, आई एम संजय यादव, आई एम ए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल कैसे करें इसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ रिसर्च एंड स्टडी मैंने पाया कि बच्चों की हैंडराइटिंग पुअर होने का सबसे बड़ा रीजन उनके पास एक स्टैंडर्ड मटेरियल का ना होना है। मैं फिजिकली इस तरह की कोई बुक मुझे मिले, इसके लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु जैसे कई सिटियों में घूमा और काफी दिनों की तलाश के बाद कोई भी बुक मुझे स्टैंडर्ड की नहीं लगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हैंडराइटिंग के ऊपर कोई भी लोग इतना काम ही नहीं करते। वो एक रटा रटा पैटर्न है, उसी को फॉलो करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसके सॉल्यूशन को ढूंढना स्टार्ट किया। इस प्रैक्टिस बुक का नाम है द विनिंग। इसमें आप देखिएगा बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो बच्चों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। इस बुक में आप पाएंगे वाटर कलर यूज किए गए हैं जो बच्चों की आईज को काफी सूट करते हैं। और ये बुक, सबसे अच्छी बात, ये बुक टोटली हैंड रिटन है। इसमें कंप्यूटराइज ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया है, ये टोटली हैंड रिटन है। देखिए आप इस तरह से कोई भी पेज आप उठा के देखिए, टोटली ये हैंड रिटन है। अभी हमें करना क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम लेटर एल लेते हैं। आपको मान लीजिए लेटर एल करवाना है बच्चे को। आप क्या कीजिएगा, इस लेटर पे बच्चे को 5 टाइम्स ओवरराइट करवाइएगा। 1 2 3 4 और 5। फिर बच्चे से बोले कि वो इसको राइट करे। मान लीजिए कभी वो ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब वो हर लेटर को 5 टाइम्स ओवरराइट करेगा और फिर उसको लिखेगा, तो ओवरराइट करने का 70 टाइम्स तो बच्चा ने ओवरराइट किया है इस लेटर को, एंड यू नो 98 टाइम्स वो लिखेगा इस लेटर को। और अगर आप इन दोनों को टोटल करते हैं तो इनका टोटल होता है 168। आपने एक लेटर को बच्चे को 168 टाइम्स बताया है। उसने 168 टाइम्स एक ही पर्टिकुलर लेटर पे प्रैक्टिस की है। और ये बात यहीं पे नहीं रुकती है। जब आप इस बुक को, ये स्मॉल लेटर्स फिनिश होते हैं, जैसे ही ये लेटर समाप्त हुए, यू फाइंड कि मैंने लेटर्स को ज्वाइनिंग करना बताया है। जैसे स्मॉल ए को एन से, एन को टी से, टी को एस से, फिर ए को पी से, पी को पी से, पी को एल से, एल को ई से, इस तरह से ए टू जेड। अब देखिएगा ए टू जेड यहां पे कंप्लीटली आपका दिया गया है, जेब्रा, जेनिथ, ईयर, यार्न, कंप्लीटली। और ये हैंड रिटन बुक है। इसके बाद में फिर दोबारा से ए टू जेड दिया गया है और वो सिंबल भी दिए गए हैं जो इस बुक में स्टार्टिंग में थे। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस हैं, वो आपकी करवाइएगा बच्चे से। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कोई भी लेटर ऐसा ना हो जो बिना ओवरराइट किए ही बच्चे ने लिखा है, अदरवाइज इसका पूरा बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। फिर यहाँ से आप कैपिटल लेटर से भी वही कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं लेटर सी। 5 टाइम ओवरराइट करवाना है। 1 2 3 4 5। फिर नीचे बनवाइए बच्चे से। और जैसे बच्चा यहाँ पे पहुंचेगा वो 168 कर चुका होगा। और ये देखिए आप सी। इसके बाद में जैसे ही अपने खत्म होते हैं कैपिटल लेटर, हमने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को सारे स्मॉल लेटर से जोड़ा है और उसी तरीके से जिस तरीके से इस बुक में किया गया है। अब यहाँ पे ए को ए से, ए को स्मॉल बी से, ए को स्मॉल सी से, फिर हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हेल्प से यहाँ पे इनको अरेंज किया सेंटेंसेस में, वर्ड्स में। जैसे ए
और स्मॉल ए कभी भी साथ नहीं आते हैं, तो ए को बी से, फिर बी को बी से, बी को ओ से, फिर ए को सी से, यहाँ पे देखिएगा ए को डी से, ए को पी से, ए को एस से, कंप्लीटली दिया गया है ये अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और आप पाएंगे जैसे मान लीजिए बच्चे से कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे ही यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो हमने क्या किया, इसको यहीं की यहीं छोड़ देना है बस। तो अब आप जैसे जैसे इसको कंप्लीट करेंगे आप इस बुक को, आप पाएंगे कि बच्चे की हैंडराइटिंग दिन ब दिन इंप्रूवमेंट करती जा रही है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने लायक है, बच्चे की हैंडराइटिंग थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन वो कुछ दिन के लिए। फिर आप इस पेज के 4 से 5 फोटोकॉपी करवा लीजिए और डेली आपको क्या करना है, लिखने से पहले, जब बच्चा लिखे उससे पहले आप इस पे 2-4 बार प्रैक्टिस करवाइए इस तरह से, और फिर बच्चे से लिखवाइए स्पीडली। ये प्रैक्टिस करेगा फिर लिखेगा तो हैंडराइटिंग में स्पीड भी आ जाएगी। यहाँ पे आप जो भी लेटर मैंने लिखे हुए हैं, जैसे अमेरिका लिखा हुआ है एक वर्ड है, तो इस पे 5 बार करेगा ओवरराइट। किस तरह से मैं आपको बताता हूं, जैसे A M E R I C A डॉट 5 टाइम्स। फिर बच्चे ने यहां पे लिखा और यहां पे अब वो कुछ इस तरह से लिखेगा, मान लीजिए वेस्ट से वस्ट लिखता है, फिर भी वो जब इस बुक को कंप्लीट करेगा तो आप पाएंगे कि उसकी हैंडराइटिंग लगभग ऐसी हो चुकी होगी। यहां पे इनमें भी आपको यही करना है। पहले एलिफेंट पे 5 टाइम चलाएगा बच्चा, यहाँ पे एलिफेंट लिखेगा, आर पे 5 टाइम्स आर लिखेगा, मैमल्स पे मैमल लिखेगा, एंड पे एंड लिखेगा। कंप्लीट बुक आपको बिना ओवरराइट किए नहीं यूज करनी है। इस बुक के लास्ट में हमने एक सर्टिफिकेट दिया है जो बच्चे को आप एज ए अवार्ड दे सकते हैं अगर वो हैंडराइटिंग अच्छा से इंप्रूवमेंट करता है। इस बुक की कीमत हमने रखी है 290 रुपीज। नाम है द विनिंग, प्लस आपका डिलीवरी चार्जेस, और आप ऑल ओवर इंडिया इसे कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन 1 वीक आपको ये अवेलेबल आपके घर पे हो जाएगी। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनीज दिखाता हूं जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इस बुक को फिल करने के बाद उनकी जो हैंडराइटिंग हुई है। चलो देखते हैं उनकी टेस्टिमोनीज। तो आपकी हैंडराइटिंग, आपके बच्चे की हैंडराइटिंग इस बुक को फिल करने के बाद लगभग ऐसी हो जाएगी। लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्ली कि इस बुक को करने का सबसे बेनिफिट फायदा तब होगा जब आप हर लेटर पे, मेरे द्वारा बताए गए हर लेटर पे 5-5 बार ओवरराइट करते हैं, और प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। थैंक यू।